नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। कैसे हैं सब लोग और तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और सिलेबस को भी पूरा करने की कोशिश है वो कर रहे होंगे। कुछ साथी हैं जो ऑफलाइन कोर्स के माध्यम से कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ सेल्फ से कर रहे हैं। जैसे भी कर रहे हैं अपनी तैयारी है वो रेगुलर रख रहे हैं। तो 17 जनवरी तक आप ऐसे ही लगे रहना, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। बाकी पोस्टों के बारे में इतना ज़्यादा मत सोचना, अपने एक टारगेट फिक्स कर लो कि भाई मुझे इतने नंबर तो लाने ही हैं, भले कितने पोस्ट आ जाए। जैसे साइंस मैथ वाले हैं, आप ये सोच के चलो कि 220 नंबर मुझे कैसे भी करके लाने हैं, भले कितनी पोस्ट आए, 220 नंबर अगर मेरे आ गए तो सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, जब भी कम पोस्टें होती हैं तो आप पोस्टों के ऊपर ध्यान मत दो, उस पोस्टों के हिसाब से अपने नंबर डिसाइड कर लो कि मुझे मैं कम से कम इतने नंबर अगर ले आऊँ तो मेरा सिलेक्शन है वो हो जाएगा। और अगर दिमाग में आपके वही टारगेट रहेगा ना, तो आप देखना धीरे धीरे आपके टेस्टों में भी उस टारगेट की तरफ अपन बढ़ते हुए जाएंगे। तो एक टारगेट फिक्स कर लेना कि मुझे कुछ भी हो जाए यहाँ तक पहुँचना है, और बाकी डिपेंड करता है कि पेपर किस हिसाब से आता है, किस लेवल का आता है, हार्ड आता है, सिंपल आता है, मॉडरेट आता है, वो उस टाइम की बात है। लेकिन जब अपन को एक टारगेट होता है ना फिक्स कि मुझे इतना टारगेट लेकर चलना है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए भी अपन उसी जी जान से मेहनत करने लग जाते हैं। आज मैं किताबों के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि ज़्यादा जो डिमांड आती है ना कि वो राजस्थान भूगोल के बारे में, कि नवीन जिलों के अनुसार पढ़ना है या पुराने जिलों के अनुसार पढ़ना है, बहुत बड़ा प्रश्न है। और उसके बाद में किताब कौन सी बेहतरीन हो सकती है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं और सब ही अपने आप में बहुत अच्छी होती हैं। हमें डिसाइड करना होता है कि अपने लिए कौन सी किताब है वो अच्छी रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आर्थिक समीक्षा, नवीन आर्थिक समीक्षा आई है, वो भी नवीन जिलों के अनुसार आई है, नहीं 41 जिलों के अनुसार आई है। और हरि मोहन सक्सेना की जो नई किताब आई है उसमें भी जो मैटर दे रखा है वो भी 41 जिलों के अनुसार दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो आने वाले एग्जाम्स होंगे तो उसमें 41 जिलों के अनुसार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि अभी तक नहीं पूछ रहे हैं, फिर भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि अपना एग्जाम बहुत आगे है, 17 जनवरी 2026 में एग्जाम है, तब तक है वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन अपने को इस हिसाब से ही तैयारी करनी है। ये रहोगी पहली बात। दूसरी बात कि कौन सी किताब है वो बेहतर हो सकती है। आपके पास जो किताब है, आपने जो एक दो बार पढ़ लिए हैं, आप उसी के साथ कंटिन्यू रखना। जो नई ले रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 2-3 कॉल भी आए थे कि राजस्थान भूगोल कहाँ से पढ़ें, ठीक है, तो फिर मैंने उनको कुछ सजेस्ट किया था। बाकी इस वीडियो में आप सबको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से ये बेहतर है। उसके बाद में दूसरी किताब है मेरे पास साइंस की, विज्ञान की। विज्ञान मैंने पिछले एक दो वीडियो में भी बताया था कि विज्ञान को किस प्रकार तैयार करना है। आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी को तैयार करके उनके नोट्स बनाने हैं। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत हार्ड होती है, क्योंकि दोनों किताबों को पहले पढ़ना, ये 10वीं तक की पहले एनसीईआरटी पढ़ना, फिर 10वीं तक की आरबीएससी की पुरानी किताबें पढ़ना, फिर 11th-12th की आरबीएससी किताबें बायोलॉजी के लिए पढ़ना, फिर उनको एक दो बार पढ़ना, फिर उनके नोट्स बनाना, बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो उसके लिए बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे कि हमें कोई ऐसी किताब बता दो जिससे है वो अपना काम चल जाए। तो मैंने कलाम अकेडमी के बारे में भी बताया था कि उनकी किताबें अच्छी आती है, वो भी देख लेना। लेकिन उसके बाद में काफ़ी कमेंट्स नीचे ये भी देखे कि साजिद सर की इजी साइंस की आती है, उसको आप एक बार देख लेना, वो भी अच्छी है। तो साथ ही साथ सर को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये किताब मुझे भिजवाई। तो मैंने उसको अच्छे से एनालिस किया, पढ़ा, जो सीईटी के और या अभी जो नवीन एग्जाम हुए हैं उनके लिए भी देखा कि क्या प्रश्न इसमें से बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। तो उसके बाद में मैं वो आपके सामने इसका रिव्यू है वो शेयर करूंगा। तो ये दो किताबें हैं, एक तो ये लगभग होगी आपके पास में या कहीं ना कहीं सुनी होगी, नहीं सुनी है तो आज इस वीडियो में आप देख लेना। दूसरी ये मैं राजस्थान भूगोल के लिए ब्रह्मास्त्र किताब है, जो बहुत पतली किताब है, यानी कि आप 110 पेज की ये राजस्थान भूगोल की किताब है। भूगोल में देखो कई बार क्या होता है कि जब किताब छोटी होती है ना, तो अपने मन में एक भ्रम आ जाता है कि कहीं इससे मैटर बाहर नहीं चले जाए, यानी कि कहीं प्रश्न इससे बाहर पूछा ना जाए। तो ये भी भ्रम रहता है। जो पीछे आरएस का एग्जाम हुआ था ना, तो मैंने इन सर के काफी वीडियोस देखे थे। जो भी एग्जाम हुआ उसके बाद में ये सर अपनी बुक का एनालिसिस लाते हैं कि मेरे किताब में से इतने प्रश्न आए। तब मुझे लगा कि हाँ ये किताब देखनी चाहिए, क्योंकि इतनी पतली किताब से अगर 95% क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, क्योंकि छोटी सी बुक से बहुत सारे प्रश्न आना। तो चलिए ये बात करेंगे अपन, किताब का रिव्यू करते करते, देखते देखते और भी बातें हैं वो करेंगे। सबसे पहले तो इसकी पेज क्वालिटी देखो, यानी कि बहुत अच्छे पेज का इसमें यूज किया हुआ है। आप पेन से भी कुछ लिखोगे ना तो दूसरी तरफ है वो नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार से है। और बाकी सबसे पहले तो क्या है कि आप एक बार इसकी सारणी देख लो कि ये टॉपिक्स हैं वो इसमें दे रखे हैं, जैसे भोजन के प्रमुख अवयव, सूक्ष्म जीव, और ये बायोलॉजी कितने तक है, उसके बाद में ये केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स, और फिर फिजिक्स के, और फिर
इसके अलावा भी दे रखे हैं, जैसे ICT वाला पार्ट दे रखा है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो अपने सिलेबस में नहीं है फिर भी दे रखा है, यानी कि आप थर्ड ग्रेड के अलावा भी कोई तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का है, जेनेटिक्स का है, जंतुओं पादपों का आर्थिक महत्व है, इकोलॉजी है, ये भी टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं। एक बार साथ साथ में बात करता हुआ भी रहूँगा और आप है वो पेज देखते रहना। जैसे ये पाचन पोषण न्यूट्रिशन दे रखा है, तो जिसमें पाचन के बारे में मैंने जब इस किताब को देखा ना, बायोलॉजी के 3-4 टॉपिक देखे तो मुझे ऐसा लगा कि जो 11th क्लास और 12th क्लास की जो RBSE की किताबें आती, पुरानी जो किताबें आती है ना, उसके आधार पर ये किताबें बनाई गई हैं, और उसके बाद में उसमें जो 10th तक की NCERT और RBSE की किताबों के कुछ फैक्ट्स है वो उसमें ऐड किए हुए, यानी कि इस बुक का जो आधार मुझे लगा है ना, वो आधार है 11th 12th की RBSE की किताबें, जो कि बहुत अच्छा है, यानी कि आपको निश्चित होकर इस किताब के साथ है वो जाना चाहिए। एक होता है ना कि मुझे ऐसा कोई मैटर मिल जाए जिसमें NCERT RBSE का पूरा निचोड़ हो और इसके अलावा मुझे कहीं और देखना नहीं पड़े, बस ये किताब मैं रट लूँ और उसके बाद में मुझे केवल टेस्ट पर ही ध्यान देना चाहिए, तो आप इस किताब के साथ जा सकते हैं। मैंने पहले ये किताब देखी नहीं थी, तो सुना बहुत था, और उसके बाद में साजिद सर का धन्यवाद है कि आपने मुझे ये किताब है वो प्रोवाइड करवाई, तो मैं देख कर मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे कुछ बताना चाहिए आपके साथ। देखो ये रक्त वाला चैप्टर है, ठीक है, मैं पूरे पेज तो नहीं दिखा पाऊंगा, साथ आप एक बार है ना जहां भी लगे ठीक है आप पॉज करके इसको देख लेना। ये बायोलॉजी का है, बायोलॉजी का आप देखोगे ना तो बहुत अच्छा मैटर दे रखा है, और एक है आसान भाषा में दे रखा है, यानी कि एक बार अगर आप कोचिंग भी नहीं कर रहे हो और सीधा ये किताब पढ़ रहे हो ना, तो भी आपको लगेगा कि इन वर्ड से आप है वो इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, यानी कि अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएगी। ये रोग है, रोग के कुछ ट्रिक्स भी दे रखी है। पिछली बार जो प्रश्न पूछा था कि शैवाल की कोशिका पीती है, वो 11th क्लास के RBC में दे रखा था, सेलुलोज, गैलेक्टेंस और मेनान्स दे रखा है, और पौधों का वक्त जीवाणु में कौन कौन से हैं वो कोशिका सेल वॉल पाई जाती है वो भी दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि इसको आप है वो 11th 12th के RBSE को आधार बनाकर ये किताब है वो बनाई गई, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ केमिस्ट्री के बता देता हूँ। ये जैसे केमिस्ट्री का टॉपिक है परमाणु वाला, तो इस परमाणु में आप देख सकते हैं, एक तो इसकी फॉन्ट साइज बहुत अच्छी है, यानी कि थोड़े थोड़े बड़े लिखे हुए हैं, जिससे क्या होगा कि आंखों में दर्द नहीं होगा और आप लंबे टाइम तक भी पढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, पेज क्वालिटी अच्छी है, तो ये चीजें मुझे इसमें थोड़ी सी बाकी किताबों से बहुत अच्छी लगी, और बाकी मैटर तो आपको देख ही रहा है। आप एक बार मार्केट जाकर देखना, ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको डिसाइड करना कि मेरे लिए ये चीज़ें सही है या नहीं है, मैं इसको समझ पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ, जिस डिजाइन में किताबें मुझे पढ़नी अच्छी लगती हैं क्या उस पर ये खरी उतर रही है या नहीं है, ऐसा देखना, ठीक है। ये 9th क्लास वाली सारणी है वो हूबहू इसमें दे रखी है। फिजिक्स के चैप्टर है, इसमें दिखा देता हूँ, इतना टाइम है नहीं, क्योंकि आप एक बार देख लेना, 2-4 टॉपिक आप रोक कर पॉज करके भी देख लेना कि किस प्रकार से दे रखा है। यानी कि ध्वनि वाला चैप्टर है, आवर्त काल, उष्मा गतिकी वाला, जैसे ये पिछली बार एक नियम आया था ना उष्मा गति का, तो उसमें भी इनको है वो ऐड किया हुआ है। यानी कि एक बार आप उसको कर लोगे और फिर आप अच्छे से टेस्ट दोगे तो साइंस में आपके हैं वो अच्छा स्कोर आप कर लोगे। ये सारी चीजें हैं, देखो सौर मंडल वाला भी है ये भी। तो ये होगी साइंस की किताब, ठीक है। ये ज्यादा मोटी दिख रही होगी क्योंकि इसमें एक तो ये फॉन्ट का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा दे रखा है, और दूसरा ये पैराग्राफ में अलग अलग नहीं दे रखा है। बाकी किताबें आती है ना कि आधा यहाँ लिखा हुआ था आधा यहाँ लिखा हुआ होता है, उससे क्या होती है कि साइज छोटी हो जाती है। ये साइज जरूर बड़ी होगी, लेकिन इसमें जो फॉन्ट की साइज है वो बड़ी है, इसलिए ये किताब की थोड़ी सी मोटाई है वो बड़ी दिख रही होगी। बाकी अगर इनको ही छोटा कर दिया जाए ना तो ये किताब और ज्यादा छोटी हो जाएगी। उसके बाद में दूसरी किताब है वो राजस्थान भूगोल की है। राजस्थान भूगोल में ये छोटी सी किताब है, क्या इस छोटी सी किताब से प्रश्न आ जाएगा? तो मेरा मानना है कि आप अगर ये किताब पढ़ रहे हो ना, और एक नई नवीन जो आर्थिक समीक्षा है जो अपने बी पार्ट में टॉपिक दे रखे ना उद्योग कृषि वाले, वो अगर आप उससे कर लेते ना और साथ में ये किताब पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी है। पहली बात होती है किताबों को याद करना, अगर आप बड़ी किताब लेकर आ भी गए ना तो ये किताबें याद करना फिर मुश्किल हो जाता है। इसमें आपने देखो ये किताब को आप नोट्स के रूप में दे सकते हैं कि कहीं से अपन नोट्स पढ़ते ना, तो ये इस हिसाब से इसमें पेज क्वालिटी बहुत शानदार दे रखी है। जैसे ये छोटी क्लासों में देख पहली दूसरी में आनंद पोथी की वो किताबें आती थी ना, जो रंगीन पृष्ठों में और अच्छी क्वालिटी की किताबें, तो इस हिसाब से इसमें भी दे रखा है। जो चीजें आपको नहीं लगे, देखो पढ़ने का तरीका मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप राजस्थान भूगोल को पढ़ोगे, यानी कि ये पहला चैप्टर पढ़ लिया राजस्थान का सामान्य परिचय या राजस्थान की भौतिक प्रदेश, ये पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, दिशा से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालोगे। मान लो कोई प्रश्न आपको मिल गया जो इस किताब में नहीं है तो साथ में ऐड कर लेना, और पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर आप पेन से लिखोगे ना तो भी पीछे है वो दिखाई नहीं देगा। तो इस हिसाब से ये इसके कुछ टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स देख लेना।
राजस्थान भूगोल के सारे टॉपिक्स है वो की वजह से उद्योग कृषि है, खनिज है, ये सारे हैं वो एक बार आप जो आर्थिक समीक्षा है उसकी क्लासें देखनी पड़ेगी, क्योंकि जन कल्याणकारी योजनाएं पढ़ने के लिए और फ्लेक्सिप योजनाएं पढ़ने के लिए, बी पार्ट वाले सारे पार्ट पढ़ने के लिए आपको आर्थिक समीक्षा के कुछ टॉपिक्स है वो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो आप उसमें से भी देख लेना, और इसमें कुछ चीजें आपको लगे तो आप यानी कि आप नोट्स के रूप में एक ऐसी किताब होनी चाहिए ना कि इसको मैं बार बार पढ़ सकूं। ठीक है, और अगर ये नहीं समझ आती है तो आप कहीं से भी देखो, अगर आप इसके अलावा आपके पास नाथ की या फिर दीनदयाल की या फिर आपके पास जो भी किताब है उसको पढ़ लिया है एक दो बार, तो मेरे कहने से ये किताब चेंज मत करना। ये तो उनके लिए है जो अभी लेने की सोच रहे हैं, ठीक है। बाकी ज्यादा किताब करने चेंज करने से भी सिलेक्शन नहीं होता है। आपने इस किताब को किस हिसाब से पढ़ा है, कितनी बार उसका रिविजन किया है, वो काफी मायने रखता है। तो ये किताब मुझे ठीक लगी कि आपके साथ शेयर की जानी चाहिए, तो मैंने इन दोनों किताबों के बारे में ये एक वीडियो बनाने की सोची। बाकी आप खुद के हिसाब से डिसीजन लेना, किसी के कहने पर आप किताबें लो, ये अच्छी बातें नहीं होती हैं। बाकी तैयारी करते रहे, और जो भी कुछ हेल्प चाहिए या कोई भी चीज़ें चाहिए तो आप मुझे ट्रिकी साइंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप है वो चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ कुछ पूछना हो तो उसको पूछ लेना। वीडियो इस प्रकार के अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी एक और नया वीडियो लेकर आएंगे, जिस हिसाब से आपकी डिमांड होती है वो आप कमेंट कर देना, तो उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।